कितनी भी परिश्रम ममता बनर्जी कर ले, अल्टीमेटली होगा वही जो मोदी चाहेगा या जो अमित शाह चाहेगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां केवल इस सत्ता की गुलामी के लिए कुछ समझौते चाह रही है। बहुत ही शर्मनाक है कि हमारे ऐसे जब पीसीआई का ही अगर कब्जा हो जाएगा तो फिर हमारी डेमोक्रेसी नाम की रह जाएगी ना। फिर कैसे हम लोग को उम्मीद होगी कि हमारा वोट हमें मिलेगा और जहाँ पे हमने वोट किया वहीं पे जाएगा। देश भर में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के ज़बरदस्त हंगामा है। विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर के लगातार सवाल उठाता रहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन इसको जायज़ बताते हुए लगातार प्रदेशों पर थोपता जा रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर के देखिए, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो एक इतिहास रच देती हैं। आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के खुद कोर्ट में दलीलें पास की, सुप्रीम कोर्ट में वो पहुँची और ज़बरदस्त हंगामा हुआ और कई पॉइंट उन्होंने ऐसे रखे जिसके बाद से लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की मुश्किलें बढ़ने वाली। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे हमारे साथ प्रोफेसर शारदा जी हैं। मैम, आप कैसे देख रही हैं? होम मिनिस्टर जाते हैं, रेड पड़ती है, एक आक्रामक तौर पर जो है ममता बनर्जी लगातार नजर आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो इतिहास रच देती हैं एसआईआर के खिलाफ लड़ने के लिए। देखिए, ये इतिहास रचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात होगी जब जनता को मोबिलाइज करके सड़कों पे उतारा जाए। क्योंकि ये एसआईआर इनके गले की हड्डी तब बनेगा क्योंकि अभी तक ये क्या कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां केवल इस सत्ता की गुलामी के लिए कुछ समझौते चाह रही हैं। अरे हम कह रहे हैं इस व्यवस्था ने हमारे जीना हराम कर रखा है। ना ये आदिवासियों को जीने दे रहे हैं, अल्पसंख्यक को जीने नहीं दे रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्गति हो रही है, हमारी शिक्षा बर्बाद हो रही है, हमारे जो वोट का अधिकार जिसको लड़के सदियों से लड़कर इंसानों ने प्राप्त किया था उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया है। क्या आपको लगता है कि अकेले ममता बनर्जी संभाल पाएंगी? अरे सारे विपक्ष को सड़कों पर उतरने की जरूरत है, सारे विपक्ष को बायकॉट करना चाहिए इसका चुनावों का, और उसके बाद इनको अकेले चुनाव लड़के जब ये आते हैं तो जनता के सामने नंगा करना चाहिए। अभी हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं देने वाला। सुप्रीम कोर्ट का जैसा इतिहास अभी बन रहा है, जिस तरह के डिसीजन वो राम जन्मभूमि से लेकर और 370 से लेकर और सोनम वांगचुक से लेकर सलजीर इमाम से लेकर जिस तरह के ये दे रहे हैं फैसले, जिस तरह दिल्ली दंगों के हालात पर इन्होंने फैसले दिए हैं, तो ये सब हमें ये साबित करता है कि कितनी भी परिश्रम ममता बनर्जी कर ले, अल्टीमेटली होगा वही जो मोदी चाहेगा या जो अमित शाह चाहेगा या जो ये इनके जो आका चाहेंगे, जो कि पूंजीपति वर्ग इनके ऊपर छाया हुआ है। और जो जब तक जनता खुद मुख्तार होकर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगी कि भाई हमने तो वोट का अधिकार सदियों लड़कर प्राप्त किया है, भाई किसी ने थाली में सजा कर नहीं दिया था, किसी अमित शाह या मोदी की बपौती नहीं है वोट कि उठाकर वो किसी भी तरीके से किसी के काटेंगे, किसी के डालेंगे, किसी को बेदखल कर देंगे, किसी को घुसपैठिया बता देंगे, किसी को आतंकवादी बता देंगे। हैं, ये हमारे एमपीज तक के वोट को काट कर कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत दर्ज हुआ है, जो 5-10 साल तक एमपी रहे हैं। मैम, यही दलील, आपको मामला कितना संजीदा लग रहा है कि खुद मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा, कोर्ट पहनना पड़ा? क्या अब पूरी तरीके से यकीन हट गया कि वकील शायद उतनी ज़रूरी दलील नहीं दे पाए? कितना मामला आपको संजीदा लग रहा है? देखिए, वकील तो एक से एक महान बैठे हुए हैं। हमारे प्रशांत भूषण कोई कम वकील थे या जो दूसरे कपिल सिब्बल या लेकिन वकीलों की सुन कहाँ रहे हैं? कहाँ सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट और ये जो क्या चुनाव आयोग? कहाँ सुन रहा है अमित शाह और आपके ये पूरा का पूरा सिस्टम जिन्होंने कैप्चर कर रखा है? ये सुन रहे हैं ट्रम्प की, जो इन्हें घुटनों पर ला रहा है, जो इनकी बेइज्जती कर रहा है, जो देश को बर्बाद कर रहा है, जो पिछले दरवाजे से जो 3 काले कानून किसानों के थे वापस लेके इनके ऊपर थोप रहा है कि हमारे किसान बर्बाद हो जाएं, डेयरी प्रोडक्ट। ट्रम्प मोदी जी तो हाथ मिला रहे हैं, एक बड़ी डील कर ली है, बहुत बड़ी डील कर रही है देश को बर्बाद करने की। 200 साल अंग्रेजों का गुलाम देश रहा, अब ये सैकड़ों साल अमेरिका का गुलाम रहेगा क्योंकि रूस ने बचा रखा था। पिछले 100 साल से रूस हमारा दोस्त था, उस दोस्त को ये कह रहे हैं उससे तेल नहीं खरीदोगे। अब ये उनके घुटनों पर बैठकर पूजा कर रहे हैं क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नाम है मेरा, क्योंकि अडानी के ऊपर तलवार लटक रही है। अडानी की तलवार मेरी खुद की तलवार, एप्स्टीन की फाइल में जो नाम है वो तो नंगे हो ही रहे हैं। तो ये सारी डील जो हुई है इसी, और जो अभी नरवान का जो इसने किताब पर जो हंगामा मचा हुआ है, जो संसद में बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी आए ही नहीं संसद के भीतर, आएंगे नहीं क्योंकि वो इतने कायर और डरपोक। पहली बार हमारे देश के एक महान नेता अवतरित हुए हैं जो कि नॉन बायोलॉजिकल है।
बायोलॉजिकल नहीं है, तभी तो इतने बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं कि देश में बेच दिया और उस पर खुशियाँ मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वाह 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 वाह, माला हार पहनाए जा रहे हैं, देश बेचने की खुशी मनाई जा रही है। कहाँ तो ये 16वीं शताब्दी में जहांगीर ने जो वो दस्तखत जारी करके कि भाई इसके फ्री व्यापार तुम कर सकते हो, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, क्योंकि उस समय जहांगीर की गलती से देश गुलाम हुआ, आज मोदी की गलती से देश गुलाम होगा, क्योंकि ज़ीरो टैरिफ और कहाँ 18% टैरिफ, जो 3% था, और जो हमारे प्रोडक्ट वहाँ पर कमा रहे थे, हमारे किसानों के प्रोडक्ट्स हमारे। लेकिन मीडिया में दिखाया जाए मास्टर स्ट्रोक चल दिया, कहाँ 50% मोदी जी नीचे ले आए, देखिए डील कर ली ट्रंप ने पूरी तरीके से कम करके। किस गलत नीति को, अन्याय अत्याचार को इन्होंने मास्टर स्ट्रोक नहीं बताया? कोई ऐसा काम बता सकते हैं, कोई बात ऐसी बता सकते हैं जो गलत रही हो जनता के लिए, देश के लिए, और इन्होंने उसे मास्टर स्ट्रोक नहीं। एक बिकाऊ मीडिया, एक घुटनों में उनके पैरों की सेवा करने वाला, पैर चाटने वाला, है ना, पैर चाटने वाला मीडिया आज हो गया है। अरे शुक्र है आप जैसे बच्चों का। फिर भी एक महिला के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं, जहाँ ईडी सीबीआई का डर हर मुख्यमंत्री को दिखाया जाता है, वहाँ ममता बनर्जी लगातार जो है सामना करते फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल, महिला होने के नाते हमारी ये खासियत है कि हम हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं, और ममता बनर्जी को इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि वो अड़ी रहें और लड़ती रहें। सत्ता आए जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट, और न केवल कोर्ट में लड़ा जाए बल्कि सड़कों पर लड़ा जाए इस व्यवस्था के खिलाफ, और लड़ने के बाद जो जीत हासिल होगी वो अकेली ममता बनर्जी की जीत हासिल नहीं होगी, वो पूरे संपूर्ण मानवता की जीत होगी, क्योंकि आज इन्होंने मानवता को शर्मसार किया हुआ है। जैसे उत्तराखंड जैसे केस हमें बता रहे हैं कि किस तरह से मानवता शर्मसार हो रही है, कि मोहम्मद दीपक के अगेंस्ट FIR हो जाती है, और वो जो दंगाई हैं, जो गुंडे बदमाश पाल रखे इन्होंने, उनको साफ छोड़ दिया जा रहा है। सर, प्रोफेसर नंदिता जी हैं, मैम आप एक महिला हैं, कैसे देख रही हैं SIR को लेकर के? आप लोग भी हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, बाकायदा वकील बनकर के दलील अपनी पेश कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस पे मुश्किल खड़ी कर दी है सरकार के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए? देखिए, अगर न्याय प्रणाली हमारी ठीक से बैलेंस तरीके से काम करे तो ज़रूर मुश्किल खड़ी की है, क्योंकि ममता बनर्जी, मैंने जो थोड़ा बहुत इसके देखा इसके बारे में, तो वो बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से, उनकी कई लॉ डिग्रीज़ हैं मैंने सुना है, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक मतलब बहुत ही मेजर्ड तरीके से सारे जो उनके जो उल्लंघन हुए हैं ECI द्वारा वेस्ट बंगाल में, वो सब सामने रखे हैं। तो इसका संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए ना। अगर नहीं लेगी तो कहाँ प्रोटेक्शन के लिए कोई जाएगा? यहाँ तो मनमानी चल रही है। ये ECI जो है वो तो उसका एक मतलब भारत सरकार का नहीं, ये रूलिंग पार्टी का एक गुलाम बन के चल रहे हैं। वही लोग चूज़ करते हैं कौन लोग करेंगे, और वही उन्हीं का काम कर रहे हैं। बहुत ही मतलब शर्मनाक है कि हमारे ऐसे जब ECI का ही अगर कब्ज़ा हो जाएगा तो फिर हमारी डेमोक्रेसी नाम की रह जाएगी ना। फिर कैसे हम लोग को उम्मीद होगी कि हमारा वोट हमें मिलेगा और जहाँ पे हमने वोट किया वहीं पे जाएगा? हमें तो EVM को लेके हमने बहुत सालों तक अभियान चलाया, 2019 से चला रहे हैं कि EVM पे कोई भरोसा नहीं। EVM के अंदर आप वो सॉफ्टवेयर इस तरह का प्लांट करके, प्राइवेट आदमी प्लांट कर सकता है जब वो बनता, VVPAT का प्रोग्रामिंग डाला जाता है, जब नेम्स फाइनल हो जाते हैं उस टाइम पे आप ट्रोजन एक डाल देंगे तो सारे जो वोट्स एक तरफ जाने थे वो कहीं और जा सकते हैं। और ये लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया, शायद आज भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है 3 बजे EVM की वोट चोरी को लेकर। आप इस मामले को कितना संजीदा देखती है? जहाँ पर मैंने देखा बिहार से ही शुरू होती है, बिहार में मुद्दा उठा, फिर उसके बावजूद जो है वोटिंग वहाँ पर हो गई और हमने देखा सरकार भी बना ली। कितना संजीदा मामला है कि ममता बनर्जी लगातार इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं दो टूक करती हुई आ रही है और सामने खड़ी हुई नज़र आ रही है, फिर चाहे वो सड़क के इस तरफ हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के भीतर। नहीं, बिल्कुल उनके जज्बे को सलाम, और बाकी ऑपोजिशन को भी एकदम डिटर्मिन्ड होना चाहिए इस तरीके से और एकजुट होकर लड़ना चाहिए, तभी आप हिला पाएंगे। आपको अगर डिवाइड कर देंगे लोग किसी ना किसी बहाने, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है और जगह भी एक कोशिश चल रही है, तो फिर आप अपने दुश्मन बन जाएंगे ना। अगर आज सब लोग एक होके नहीं लड़े तो फिर कल बहुत देर हो चुकी होगी। सामना कर पा रहेंगी, लग रहा है मुकाबला कर लेगी? नहीं, वो तो ज़रूर करेंगी। न्याय मिलेगा कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि क्या हमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद कर सकता है कि नहीं। SIR के ज़रिए जो डिलीशन एडिशन लगातार अभी भी हम देख रहे हैं, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और एक सिरे से एक खास तबके के वोट हटाए? 100% किया जा रहा है। जितने भी आंकड़े आए हैं
आज से नहीं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और कई जगह से जो रिपोर्ट्स आई हैं, कर्नाटका में भी जो थोड़ा बहुत रिसर्च हुई थी उससे, और कई जगह यूपी से तो बहुत ज़्यादा उन्होंने एक दलील भी मैसिव डिलीशन जो चल रहा है वो ख़ास तौर से जो गरीब, दबे कुचले और अल्पसंख्यकों के खिलाफ टारगेट। उन्होंने समय को लेकर के हमेशा सवाल उठे। बिहार से एक आखिरी सवाल ले रहे हूँ। दलील दी है ममता बनर्जी ने कि जो काम 2 साल में होना था उसे इलेक्शन कमीशन 4 महीने में करने में आमादा है। इसके पीछे सवाल किया है उन्होंने मंशा के। बिल्कुल, और ये तो मतलब पूरी साजिश लग रही है कि देश की जो गरीब जनता है उनके हाथ से उनका वोट अगर छीन लेंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं कि गरीब जनता आपको नहीं पसंद करती है ना, क्योंकि आपने कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी गरीबी के, बेरोज़गारी के, महंगाई के नहीं सॉल्व किए। आप लोगों को बेघर कर रहे हैं, उनके घर डिमोलिश कर रहे हैं, आप ट्राइबल्स को अपने फॉरेस्ट से निकाल रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को हैंड ओवर करके आप इलीगल माइनिंग वगैरह करा रहे हैं। तो इससे तो गरीब जनता तो नाखुश होगी ही होगी। वोट छीनने का एक तरीका है जिससे सरकार बनी रहे। ये हाँ, वोट छीन के उनको बस स्लेव्स की तरह आप इस्तेमाल करें। मतलब ये कमिंग बैक ऑफ स्लेवरी, मतलब हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रोफेसर नंदिता सी इनसे बातचीत की हमने कि कैसे SIR को लेकर के अब जो गहमा गहमी नज़र आ रही है, आमने सामने सरकार जो है हम देख रहे हैं ममता बनर्जी पूरी तरीके से वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, वहाँ कई बड़ी दलीलें ने रखी। हालांकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अगली सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से शुरू से पश्चिम बंगाल की सियासत हम लगातार देख रहे हैं, ममता बनर्जी एक बहुत ही जज्बे के साथ, मजबूती के साथ फ़िलहाल मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन से 2 टोक सवाल करती हुई नज़र आ रही है। अब उनकी तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेंगी। फ़िलहाल आप इस बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही।